तो ये कितना आएगा और ये कितना हो जाएगा 1। ये है टेबल। देखो ऐसे लर्न करो, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो मैं एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ, लिखो इसको जल्दी से। चलो साइन 0 का मान निकाल के देखते हैं। साइन 0 कह रहा है फिंगर्स बिलो। साइन 0, देखो साइन 0 ये हुआ, इसके नीचे कितना फिंगर है, इसके नीचे देखो फिंगर्स बिलो मतलब क्या है, 0 के नीचे कितनी फिंगर्स है, कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, ये 0 होगा बटे कितना लिखोगे 2, इसको पूरा भाग दो कितना होगा 0। साइन 30 का देखो, साइन 30 बराबर, साइन 30 के नीचे कितनी फिंगर है, 1, अपार में कितना लिखोगे 2, सबके साथ ही रहेगा। अंडर रूट का अगर देखो ये रूट का 1 का रूट लोगे तो कितना होगा 1 ही आएगा बटे कितना हो गया 2। दूसरा देखते हैं साइन, नहीं समझ में आ रहा ना, 45 का देखो। अच्छा देखो ये साइन थीटा की वैल्यू है, साइन का ये फार्मूला होता है फिंगर्स बिलो, मतलब जो एंगल आप लोगे उसके नीचे उंगली काउंट करोगे, उसके बाद बटे 2 कर दोगे। जैसे हम 0 का ले लिए, 0 के नीचे एक उंगली नहीं है ना, आप 0 लिख दिए बटे 2, इस पूरा भाग दोगे 0 आएगा। हम 30 की बात कर रहे हैं, देखो 30 का देखो, 30 के नीचे एक उंगली है कि नहीं है, 1 रख दिए बटे कितना कर दिए 2, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, तो कितना 1/2 आ गया। 45 की बात करें, 45 के नीचे एक उंगली कितना 2 है, आप लिखोगे 2 अपान में कितना लिखोगे 2, ये इसको ये रूट में 2 अपान में इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू कितना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान में कितना मिलेगा, ये हुआ। और दूसरी बात देखते हैं इसके आगे, जैसे 60 की वैल्यू देखते हैं, साइन 60 देखो, साइन 60 के नीचे 1 2 3 उंगली है ना, तो आप लिखोगे रूट में 3 बटे कितना होगा, ये देखो 60 की वैल्यू वही है। 45 90 का देख लो, साइन 90 के नीचे 1 2 3 4 है ना, तो ऊपर रखोगे 4, नीचे कितना रखोगे 2, तो देखो ये 4 का रूट कितना होता है 2 अपान में 2, कट के कितना आएगा ये, तो ये होता है इस तरह से। ये साइन का निकल गया। कास का निकाल लेते हैं। कास का फॉर्मूला है क्या, फिंगर्स एबव, हम लोग क्या जो एंगल लोगे उसके एबव एंगल दे, उसके एबव फिंगर्स काउंट करना है। तो चलो जैसे मान लो हम लेते हैं ना 45 का ले रहे हैं, कास 9 30 का लेते हैं, चलो कास 30 का देखो, तो कास 30 देखो एबव कह रहा है, इसके ऊपर काउंट करना, 1 2 कितना 3, तो ये रूट में 3 बाई कितना होगा 2। आगे चलते हैं, जैसे मान लो कितने का ले, 30 का ले लो, 30 के नीचे देखो कितना है, सॉरी 30 के ऊपर, 30 का तो लिए थे, 30 का तो लिए थे ना, चलो 60 का ले लो, 60 का, इसके 60 के ऊपर कितना है 45 से ले लो भैया, जो आपकी इच्छा ना, 45 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 45 लो, 45 के ऊपर काउंट कर, देखो एबव का मतलब ऊपर 1 2 2 उंगलियां हैं, ये लिखोगे रूट में 2 अपान में कितना 2, ये रूट में 2, ये इसको ओपन करोगे तो होगा रूट में 2 इंटू कितना रूट में 2, 1 से कट जाएगा, 1 अपान में कितना होगा। ये कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर इतना याद, चाहे आप ये फार्मूला याद रखो, चाहे आप ये टेबल याद रखो, दोनों बातें वही है ना। 10 का बता दूं, 10 का भी देख लो, ठीक है, इसमें दोनों रहेगा। जैसे मान लो चलो हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, tan 45 का, ये कह रहा फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो का मतलब 45 के नीचे कितना है 1 2 है, तो रूट में 2 लिखो, अपान में 45 के ऊपर कितना है, दोनों रूट कर दो, ये कट के कितना होगा 1। चलो tan 90 का देख लेते हैं, 90 का देखो, तो 90 के ऊपर कितना, देखो बिलो का 90 के नीचे 1 2 3 4, लेकिन बिलो तो हो गया रूट में कितना 4, एबव ऊपर कितना है 0, इसको देखो 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है, नॉट डिफाइंड या उसे अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और 30 का निकाल के देख लो, चाहे tan 30 का, tan 30 का मतलब फिंगर्स बिलो, 30 के नीचे एक उंगली है, रखोगे रूट में 1, और एबव 30 के ऊपर 1 2 3 है, तो 1 का रूट आएगा 1, रूट 3 का ले नहीं सकते हो, कितना होगा ये 30 की वैल्यू यही है ना, चेक कर सकते हो, tan 30 की वैल्यू कितना है, ये 1/√3 लिखो, हो गया बात खत्म।